सुराज कॉलोनी, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभा को संबोधित कर रहे हैं। नेता और जनता के सेवक भाई अंचल सोनकर जी, आदरणीय हमारे कैंट के विधायक श्री अशोक रोहानी जी, भाई अविनाश जी, राममूर्ति जी, अमेरी नाम काफी है, चंदन साहू जी, रामकरण रेलगानी बोर्ड के अध्यक्ष। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर में पहुंचे थे और इस दौरान सुराज कॉलोनी योजना का शुभारंभ करने के लिए उपस्थित हैं। जबलपुर से सीएम शिवराज सिंह चौहान सुराज कॉलोनी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं और इस दौरान वहां सभा को संबोधित कर रहे हैं। बेटी के साथ ये व्यवहार क्यों? हालत इतनी खराब होगी कि दो को कत्लखानी बना दिया था। और बहनों के मामले में भी मेरी बहनों, आपका हक इस धरती पर सब संसाधन, लेकिन मुझे लगता था कि कई बार मेरी गरीब बहन मध्यम वर्ग की बहन, एक जरूरी सूचना माया यादव कंचनपुर से आई हैं। माया यादव कंचनपुर से आई हैं। उन तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही तो आपके परिजन आपको ढूंढ रहे हैं, कृपया मंच के पास यहां आने की कृपा करें। माया यादव कंचनपुर निवासी, जहां कहीं भी हो वो कृपया कर मंच के पास आ जाएं। आपके परिजन आपको खोज रहे हैं। माया यादव कंचनपुर से। तो कृपया कर सभी दीदियों से निवेदन है कि वे अपने बच्चों को यहाँ पर संभाल के रखें और खुद भी सुरक्षित अपने परिवार वालों के साथ रहे। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो कृपया कर यहाँ पर मंच के पास आकर या हमारे सुरक्षा कर्मियों से बता सकते हैं कि कोई परेशानी, कोई दिक्कत है अगर है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज दिनांक 25 अगस्त सन 2023 को सुराज योजना का शुभारंभ और नवीन भवन अनुज्ञा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। मदन महल पहाड़ी विस्थापितों को पट्टा वितरण एवं विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज आपके बीच यहाँ पर होंगे हमारे मध्य प्रदेश जी प्रभारी मंत्री श्री राकेश सिंह सांसद जी जबलपुर, साथ ही होंगे श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी राज्यसभा सदस्य, श्री अजय विश्नोई जी विधायक पाटन विधानसभा, साथ ही होंगे श्री अशोक रोहानी जी विधायक कैंट विधानसभा, श्री नंदिनी मरावी विधायक सिहोरा विधानसभा आपके साथ होंगे, और श्री सुशील तिवारी इंदू जी विधायक पनागर विधानसभा, श्री प्रभात साहू पूर्व महापौर एवं नगर अध्यक्ष, श्री संतोष बरकड़े जिला पंचायत अध्यक्ष जबलपुर, श्री आशीष दुबे जी प्रदेश मंत्री, श्री कृष्णकांत शर्मा जी जिला मंत्री जबलपुर, श्री अंचल सोनकर जी पूर्व मंत्री एवं विधायक, श्री शरद जैन जी पूर्व मंत्री एवं विधायक, श्री हरेंद्रजीत सिंह बब्बू पूर्व मंत्री एवं विधायक, श्रीमती प्रतिभा सिंह पूर्व विधायक, श्री रिकुंज विज अध्यक्ष नगर निगम जबलपुर। मेरे दिमाग में कि एक बार देने से काम नहीं चलेगा, साल में एक बार देने से काम चलता क्या? और इसलिए ये तय किया हमने कि हर महीना मेरी बहनों के खाते में 1000 रुपया मैं डालूंगा, लाडली पहना योजना।
बहनों को लगता है कि मेरे खाते में पैसा है, ये पैसा मेरा है। बोलो सही बात है कि नहीं? जहां चाहूंगी वहां मैं खर्च करूंगी। बेटा बेटी को देना है, अरे सावन के महीने में माए के जाना है तो भतीजे भतीजी पूछते भैया के बेटा बेटी बुआ जी आई क्या लाई क्या लाई। सही बात है। अब चूंकि अपने खाते में पैसा है इसलिए हम पूरा कर पाएंगे। और देखो पैसे से इज्जत बढ़ती है। अब सासू जी भी थोड़ा ज्यादा लाड कर रही हो, बहू आगे के नहीं आए, अभी रोटी में घी चुपड़ दो। और पतिदेव भी थोड़े प्रेम से बोलते होंगे पप्पू की मम्मी। देखो ये मजाक नहीं है, पैसा सम्मान बढ़ा। राज दुलारी नन्नू और एक महिला है, ये पैसा नहीं उनका दिया, छोटा सा बालक है, मान लिया है तुम्हारा वो कहीं खो गए हैं, वो कृपया कर इस मंच के पास आने की कृपा करें। सम्मान के साथ हम ये हमारा तुम्हारा हक मेरी बहनों। कई बार मुझे लगता है कि शायद इसलिए कांग्रेस की सरकार गिर के मैं मुख्यमंत्री बना कि तुम्हारा भला कर सकूं। और एक बात और है, केवल 1000 नहीं रहेगा, 1000 दे रहे हैं वो कितने लगते हैं पता है? साल भर में बहुत बहन है मेरी 1.25 करोड़। इतना भाग्यशाली भाई कोई है? मैं कितना भाग्यशाली, कितना भाग्यशाली। ये स्क्रीन चलने दीजिए, इसका साउंड बंद कर दीजिए क्योंकि म्यूजिकल शुरू हो रहा है। अच्छा वहां से लाइव है बाकी। और अभी कुछ कह रहे कि मामा हम तो रह गए तो उनके लिए खोलूंगा। म्यूजिक वाले थोड़ा भी रुक जाएं। शुरू में कुछ बहनों ने सोचा होगा नेता झूठ साथ बोलते रहते हैं, यार देंगे थोड़ी वैसे कह रहे। लेकिन अब वो बहनें भी कह रही कि नहीं नहीं नहीं, आप तो धीरे धीरे पैसे की व्यवस्था कर। देखो बहनों पैसे की सीमा रहती है, उसी पैसे से सड़क बिजली पानी बच्चों की पढ़ाई सब कर, लेकिन मैं पैसा इकट्ठा कर रहा हूं और पैसे का इंतजाम होते क्योंकि दिल में यह भाव है बहन सम्मान की जिंदगी जिए, मजबूर ना रहे, हाथ ना फैलाना पड़े। मेरी बहनों को ऐसी स्थिति पैदा कर, जब पैसे का इंतजाम होते ही 1000 से बढ़ा के करूंगा 1250 रुपया इंतजाम करते करते बढ़ाऊंगा। और फिर और हो गया तो 1500 करूंगा, फिर और हो गया तो 1750 करूंगा, फिर और इंतजाम हुआ तो 2000 करूंगा, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 और फिर कितने करूंगा? 3000। अब एक बहन के खाते में 3000 रुपया महीना आएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसकी तकलीफें दूर होगी, जरूरत पूरी होगी, उस शान से जिएगी। ये योजना केवल ऐसे ही नहीं है कि कह दिया कुछ, इसलिए 27 तारीख को हम फिर मिलेंगे, तब फिर आपसे बात करूंगा। देखो मेरी जिंदगी का उद्देश्य मिशन है अपनी बहनों की जिंदगी बदलना। बहन मेरी कलाई पर राखियां बांधती, जगह जगह राखी, भैया भैया। मैं उसी राखी की कसम खा के कहता हूं तुम्हारी जिंदगी जब तक पूरी तरह नहीं बदल देता हम चैन से नहीं बैठेंगे। आज सब बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि लंबा कार्यक्रम है। अपने भाई की तरफ से राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और तमन्ना एक ही, तुम्हारे होठों पर हमेशा मुस्कुराहट रहे, हमेशा आंसू रहे। हे भगवान इन बहनों के सारे आंसू मैं पी जाऊं और मेरे हिस्से की खुशियां भी इन्हें बांट दो, ताकि ये चैन से आराम से और प्रसन्नता से जी सके। मेरे साथ बोलो भारत माता की। अच्छा एक बात बताओ, जो अपना साथ दे उसका साथ देना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, देना चाहिए कि नहीं? कांग्रेस ने कभी बहनों को रुपया दिए क्या? कोई और सुविधा दी क्या? तो इन चीजों को आगे बढ़ाना है। तो मेरी अपील है अपने भैया का साथ देना, भारतीय जनता पार्टी का साथ देना, मोदी जी का साथ देना। बोलो तैयार हो? इस बार अंचल सोनकर जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। आपका प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिले, कमल के फूल को मिले, अंचल सोनकर को मिले, शिवराज भैया को मिले, मोदी जी को मिले। बोलो सब तैयार हैं? तो आज यहाँ संकल्प लेंगे कि हम भैया के साथ हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाकर, बहनें उठा रही, पीछे भाइयों से भी करो, दोनों हाथ ऊपर
उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के और शीतला माता की जय बोल के, शीतला माई की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, शीतला माई की, मेरी लाडली गायों की और बेटा बेटियों की। देखिए हमारी बहनें आज अपने भाई को पाके बड़ी भावुक हो गई हैं, तभी अपने भाई को अपना आशीर्वाद दे रही हैं। निश्चित रूप से भाई ने भी उनके जो भी दुख है दूर करने का प्रण दिया है। निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने आपसे आग्रह किया है कि आप पूर्व विधानसभा क्षेत्र से अंचल को अपना आशीर्वाद देना है। देखिए बड़ी संख्या में बहनें हमारी अपने भाई के लिए राशि लेकर आई हैं और हम सभी मिलकर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से अंचल को आशीर्वाद देंगे। शिवराज सिंह चौहान जी ने आपसे पूर्व विधानसभा क्षेत्र के लिए अंचल विजय के लिए आशीर्वाद मांगा है और बोलिए जोरदार ताली बजा के तालियां बजती रहना चाहिए। हमारे बीच में मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के जननायक शिवराज सिंह चौहान जी ने अपनी बात रखी। बहनों में उत्साह है, बहनें अपने भाई के साथ में हैं और बहनों ने मैं बोलना चाहता हूं, आंधी नहीं तूफान है, आंधी नहीं तूफान है। और एक बार अपने प्रत्याशी के लिए नारे लगाएंगे, अंचल विजय जिंदाबाद। और थोड़ा महिलाओं से आग्रह है, सभी लोग अपने भाई के साथ चलेंगी ना, सभी बहनें अपने भाई के साथ चलेंगी। आगे आगे बहनें, पीछे पीछे भाई, आगे आगे बहनें, पीछे पीछे भाई। मेरा आग्रह है और जगह बनाए हमारी बहनें कुछ तो अरे यहाँ से दिख नहीं रहते आप, पोडियम सामने आके बोलो। पता नहीं हेलो
हम सभी युवा साथियों का मार्गदर्शन करें। मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित सदस्यता अभियान के इस एमपी के मन में मोदी कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष, खजुराहो लोकसभा के यशस्वी सांसद आदरणीय विष्णुदत्त जी शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्र सरकार में मंत्री, मध्य प्रदेश चुनाव समिति के संयोजक आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, हमारे इस अभियान के सदस्यता अभियान के प्रभारी और प्रदेश के पार्टी के मंत्री आदरणीय रजनीश जी, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई वैभव जी, इस स्थानीय कार्यक्रम के आज के जो कार्यक्रम चल रहा है इसके संयोजक के तौर पर हमारे नगर के जो नगर जिला है उसके जिला महामंत्री आदरणीय रविंद्र जी और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी युवा साथियों, हम सब ने विचार करना चाहिए कि हम सब जिस बड़े परिवार से जुड़ रहे हैं वह परिवार क्या है, वह परिवार क्यों प्रारंभ हुआ। देश में अगर हम पीछे जाते हैं या देश के अन्य राजनीतिक दलों का विचार करते हैं तो वह सब राजनीतिक दल परिवार के दल हैं। अगर मुख्य विपक्षी दल के तौर पर सोचें कि कांग्रेस है तो कांग्रेस में आज विचार करते हैं तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हुई? सोनिया गांधी। इसके पहले कौन थे? राजीव गांधी। आज नाम मात्र के वहां के अध्यक्ष तो हैं लेकिन सर्वे सर्वा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अगली पीढ़ी की भी उनकी तैयारी है। इस प्रकार का एक परिवार का दल है। अगर जम्मू कश्मीर से प्रारंभ करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का विचार करते हैं तो शेख अब्दुल्ला, उनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला, उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला। उसके नीचे आते हैं तो हरियाणा में चौटाला परिवार, तो उनका पूरा इस प्रकार का है। देवीलाल जी का परिवार, उनके नीचे आते आते तो उनकी पार्टी ऐसी है। पंजाब में भी श्रोमणी अकाली दल है तो उनकी परिवार की स्थिति कैसी है। उत्तर प्रदेश में आते हैं तो समाजवादी है तो मुलायम सिंह जी हैं, तो मुलायम सिंह जी के लड़के अभी अखिलेश जी हैं। उड़ीसा में जाते हैं तो बीजू जनता दल है तो उनके लड़के अभी नवीन पटनायक जी हैं। शिवसेना का विचार करते हैं महाराष्ट्र में तो बाल ठाकरे जी, उनके लड़के उद्धव ठाकरे और नई पीढ़ी में कौन आ गए? आदित्य ठाकरे जी। शरद पवार जी की पार्टी है। यानी पूरे देश की पार्टियों का अध्ययन किया जाएगा तो ध्यान में आएगा कि ये परिवार की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। अंतर समझ में आया ना? वो एक परिवार की पार्टी है और हम सब मिलकर एक परिवार हैं। आप सब आज हमारे एक नए परिवार में शामिल हो रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भारतीय जनता पार्टी जो हमारे यहाँ एक सुभाषित कहा गया उसके परिप्रेक्ष्य में चलती है। वह छोटा नहीं सोचती। और छोटा नहीं सोचना ये हमारे पूर्वजों ने सिखाया है, हमारे देवताओं ने सिखाया है कि यह मेरा यह पराया। ऐसा छोटे हृदय वाले सोचते हैं। बड़े हृदय वालों के लिए समस्त विश्व परिवार के समान है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे ही विश्व को अपना परिवार मानती है। अगर इसका उदाहरण देखें तो कहते हैं कि
गोपाल कृष्ण को कहते हैं। ये पूरी भूमि किसकी है? सबई भूमि गोपाल की। हम वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को लेकर चलते हैं और इसलिए हम कहते हैं अयम निजा परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरता नान्तु वसुधैव कुटुंबकम। और ये काम हमारे को आज भारतीय जनता पार्टी नहीं सिखा रही है। तो भारत का जो सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है, हमारे घर में भी कोई धार्मिक आयोजन होता है तो 3-4 उद्घोष होते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का। अपने आप भारत माता की जय नहीं बोलते, भारत का कल्याण नहीं बोलते, किसका कल्याण बोलते हैं? और भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आती है, आज सरकार का नेतृत्व कर रही है, तो हमारे मोदी जी पूरी दुनिया में कोविड के कारण महामारी फैल रही थी, लॉकडाउन लगे, उसके लिए अनेकों प्रयास हुए, थाली बजाना, ताली बजाना, इस प्रकार के प्रयत्न हुए और बाद में वैक्सीन का निर्माण हुआ। तो भारत ने वैक्सीन भारत के लिए ही उपयोग नहीं की, भारत ने 98 देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराई। यह किसकी भावना को चरितार्थ करता है? ये विश्व को एक परिवार मानने की परिभाषा को चरितार्थ करता है कि हम पूरे विश्व को परिवार मानते हैं। आसपास के छोटे मोटे देश जब अनाज के संकट से, आदि संकटों से गुजरते हैं, तो उनको अनाज और आदि सहायता कौन उपलब्ध कराता है? तो भारत उपलब्ध कराता है। यानी हम पूरी दुनिया को अब एक परिवार को लेकर चले हैं। ऐसे विश्व परिवार को मानने वाले पार्टी के विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में आप सब आ रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना क्यों? एक भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी है मित्रों, जो भारत माता की जय बोलने पर स्वाभिमान के साथ जय बोलती है, वंदे मातरम स्वाभिमान के साथ बोलती है, जय श्री राम स्वाभिमान के साथ बोलती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब जनसंघ के रूप में प्रारंभ हुई तो जिन निश्चित मुद्दों को लेकर चली, जिनको लेकर आगे जाके चुनाव लड़ा, वो मुद्दे क्या थे? देश सबसे पहले था। इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के रूप में स्थापित हुई तो हमारी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू जी की सरकार में मंत्री थे, भारी उद्योग मंत्री। उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी, ये पढ़ने की आवश्यकता, वो शिक्षाविद थे। उन्होंने पार्टी इसलिए छोड़ी कांग्रेस कि कांग्रेस ने दोहरी नीति अपनाकर जम्मू कश्मीर में, वहां का राष्ट्रीय ध्वज, हमारा तिरंगा था, वहां का अलग था, वहां का प्रधानमंत्री अलग था, भारत का प्रधानमंत्री अलग था, और वहां का भारत का संविधान अलग था, वहां का संविधान अलग था। इस विषय को लेकर आंदोलन करते हुए स्वतंत्र भारत के पहले बलिदानी के रूप में अगर किसी का नाम लिया जाता है तो उनका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उन्होंने कहा कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इसको लेकर उन्होंने बलिदान किया, वहां की जो परमिट व्यवस्था को समाप्त किया, और उस दिन से लेकर 5 अगस्त 2019 तक भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उद्घोष करते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, जहां हुए बलिदान मुखर्जी। अब वो कश्मीर 5 अगस्त 2019 को, जिसको हम धारा 370 के रूप में जानते थे कि वहां पर सुलगता रहता था, कश्मीर में हमेशा दंगे, फसाद, आतंकवादी घटनाएं होती रहती थी, पड़ोस से घुसपैठ के माध्यम से आक्रमण होते रहते थे। उस धारा 370 को हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जब विपक्ष में थे तो चौराहे पर खड़े होकर, संसद में खड़े होकर आवाज उठाते थे, और जब सरकार में आए तो हमने उसको समाप्त किया है। दूसरा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आना चाहिए, इसलिए भारत में भारत के जन जन के आराध्य भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए। इसलिए 80 के दशक में जब नारा लगता था तो उस समय के जो आंदोलन में सहभागिता करते थे वो कहते थे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। इसको लेकर कार सेवा हुई, अनेकों लोगों के जीवन राम के लिए समर्पित हुए।
बाद में 6 दिसंबर 1992 को ढांचा ढा दिया और ढांचा ढह गया तो फिर वहां पर तंबू में टेंट में भगवान रहने लगे। तो एक नारा का थोड़ा सा परिवर्तन हो गया कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर भव्य बनाएंगे। अब 14 जनवरी 2024 के बाद यानी 3 महीने बाद नारा बदलना पड़ेगा, क्योंकि 14 जनवरी से 24 जनवरी के बीच वहां पर प्राण प्रतिष्ठा प्रारंभ होने वाली है। भगवान राम के दर्शन तो पहले से भी चल रहे हैं, लेकिन भगवान राम एक भव्य मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो सोशल मीडिया में एक चर्चा चल पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर चली थी, वो तीसरा मुद्दा था ट्रिपल तलाक के रूप में उसको हमने एक हिज्जा तोड़ा, सीए कानून के रूप में दूसरा हिज्जा तोड़ा जिसको समान नागरिक संहिता कहते हैं। तो हम 2.5-3 मुद्दे पूरे कर चुके हैं, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी आगे किस बात के लिए चुनाव लड़ेगी और आप सब भारतीय जनता पार्टी में जुड़कर क्या करेंगे, ये प्रश्न सबके सामने आता है। तो किसी ने एक गीत गाया और जो तीसरा नारा उसने बनाया कि उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का काम है और उसके लिए हम सबको आगे करना है, वो क्या है? तो पहला नारा मैंने बताया, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर। दूसरा कहा कि सौगंध राम की खाते हैं मंदिर भव्य बनाएंगे। अब क्या करना है तीसरा? तो तीसरा नारा दिया, सौगंध राम की खाते हैं भारत को भव्य बनाएंगे। क्या नारा दिया? मेरे साथ दोहराएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, सौगंध राम की खाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी सरकार हो या प्रदेश में बैठी सरकार हो, गांव गरीब किसान